बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुँह कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतव प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। साहब यहाँ कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा, हे बंदे अपने आप का छुटकारा कर ले। साहब का कहने का मतलब है कि हम लोग सब बंधे हुए हैं, इसलिए छुटकारा करने की बात करते हैं। बंदे कहते हैं गुलाम को, लेकिन सद्गुरु जो कह रहे हैं वह नम्रता दिखाने के लिए भी बंदा कहा जाता है अपने आप को, लेकिन यहाँ बंधन को कहा गया है कि बंदे कर ले आप निबेरा। हे बंधायमान चेतन जीव, तो अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा है, इससे छुटकारा करने के उपाय कर ले। और ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि बंधन क्या है। श्री विशाल साहब जी ने कहा है, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों के परिचय भई तभी मोक्ष लखिलीन। पहले अपने आप को जानना है, उसके बाद बंधन क्या है उसे जान लेना, और जान करके उसको परख परख करके त्यागते जाना, तब अपने आप में ठहर सकते हैं। यहाँ बंधन है। सद्गुरु कबीर साहब के मुख्य खास दो वाणी हैं, एक है खाने जाल, दूसरा है बाणे जाल। ये दो बंधन में सभी आ जाते हैं। खाने जाल उसे कहते हैं जो दृष्टि से जहाँ तक दिखाई देता है और उसमें हम प्रलुब्ध होते जाते हैं, वह खाने जाल है। और बाणी जाल उसे कहते हैं जो देखने में ना आवे, केवल शब्दवाचक हो और उसमें हम भ्रम से भूल जाते हैं, बंध जाते हैं। ये दोनों जाल है। इस जाल से छूटने के लिए साहब कहते हैं कि बंदे कर ले आप निबेरा, अपने आप का छुटकारा कर ले। साखी में कहा गया है, बिन रसरी गर शकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। हम सब लोग बिना रस्सी के बंधन में बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हैं, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक सौदागर था, ऊँट के सौदागर था, और वह ऊँट को बिक्री करने के लिए ले जा रहे थे। उसके पास 100 ऊँट थे। बीच में पड़ाव पड़ा, रात होने के कारण पड़ाव पड़ गया, और सबको अलग अलग ऊँट को एक एक खूंटा में बांध दिए। एक रस्सी कम पड़ा, तो सोचा कि इसको कैसे बांधा जाए। अब एक खूंटा भी कम हो गया था, एक रस्सी भी। तो सोचा गांव में किसान के पास से रस्सी और खूंटा ले आते हैं, फिर ये ऊँट बंध जाएगा। ऐसा सोच के किसान के पास में गया और बताया कि भाई मुझे एक रस्सी और खूंटा चाहिए, ऊँट को बांधना है, एक कमी हो गई है। तो किसान ने कहा, भैया मेरे पास तो रस्सी भी नहीं है, और खूंटा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। उन्होंने कहा, जैसे सब ऊँट को बांधने के लिए और खूंटा गाड़े और उसके गले में, ऊँट के गले में रस्सी बांधे और खूंटा में बांध दिया गया, इसी प्रकार हाथ, ऊँट के हाथ में, ऊँट के गले में हाथ फेर लेना, वो समझ जाएगा कि मैं भी बंध गया हूँ। आया और वैसे किया और ऊँट बैठ गया। रात भर कट गया। अब चलना हुआ। चलते समय सब ऊँट को खोल दिया, लेकिन जो बांधा नहीं था उसको सोचा कि इसको मैं बांधा ही नहीं हूँ तो खोलने की क्या ज़रूरत है। तो उसको उठाने की कोशिश किया, नहीं उठा। डंडा से मारा गया, फिर भी नहीं उठा। तो सोचा कि किसान ने कुछ मंत्र के द्वारा बांध दिया होगा, हो सकता है। तो वही किसान के पास फिर जाता है, कहता भैया क्या जादू डाल दिए, ऊँट तो उड़ता नहीं है, बाहर जाने की चाहता नहीं है, बैठे ही है। तो कहा, भैया जिस प्रकार तुमने रस्सी में बांध करके गला में
उसके हाथ फेरा है, इसी प्रकार फिर फेर लेना तो वो समझ जाएगा कि मैं अब खुल गया हूँ। तो आया और वैसे ही हाथ फेरा गले में, फिर वो ऊँट चलने लगा। ये बिना रस्सी के बंधन है। हमारे अंदर में जितने बंधन हैं वह अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है। जैसे भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर परमात्मा जितने भी मानंदी मात्र हैं वह केवल मन से मान करके हमने बांधे हैं और उस बंधन में हम सब पड़े हुए हैं। श्री पुराण साहब कहते हैं, मान मान बंधन दर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा, जो सुनना नलनी बढ़ो किष्ट कुठियारी मान, ऐसी गति यह जीव की भई दिवसते सांझ। आदमी मान करके बंधनों में बंधे रहते हैं। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा हो सड़ता। आदमी ये सब कुछ मेरा है ऐसा मान लेता है और सब झूठा है। एक दिन सबको छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ता है। कोई किसी का नहीं है, ना रुपया पैसा काम देता है, ना सोना चांदी काम देता है, कुछ भी काम नहीं देता है। कोई परिवार साथ देने वाला नहीं होते हैं। लेकिन हम जब तक जीते हैं तब तक समझते हैं कि ये सब मेरा है। तो ये मान्यताओं का बंधन है। श्री विशाल साहब कहते हैं, मानंदी से दुख सुख लहे दुख सुख बंधन जान, मानंदी से तन शक्ति दे करत क्रिया दिखलान। आदमी मान करके अपने बंधनों को पुष्टि करता है और जब मानंदी को तोड़ देता है तो स्वयं बंधनों से खुल जाता है। तो हमें चाहिए कि कौन कौन से हम सब बंधनों में बंधे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। साहब कहते हैं कि बंधाए मान चेतन, तो बंधनों में बंधा है, इसलिए अपने आप का छुटकारा कर ले, अपने बंधन को परख ले और परख करके उसको त्याग कर, तभी तुम बंधनों से छूट सकते हो। आप जियत लखो आप ठौर करो मुँह कहाँ घर तेरा। इस चौपाई में साहब 3 बातें बतलाते हैं। पहले आपको समझो कि आप जियत लखो, अपने आप को लखो, परखो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा और संसार का संबंध क्या है और इस संसार से छूटने का उपाय क्या है। इसको पहले परखो। तो समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं मुख नहीं हूँ, मैं 10 इंद्रिय नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ। इसके जानने वाला, इसके परखने वाला, जिसके सत्ता से सारे काम कर रही है वही मैं हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ। इस प्रकार के पहले हमें बुद्धि से इसको परखना होगा, जानना होगा। जब पहले हम बुद्धि से परख लेते हैं, समझ लेते हैं और वैसे जब भावना बन जाते हैं और धीरे धीरे उस पर अपने आप में ठहरने की कोशिश करते हैं, तब दूसरी बात कहते हैं कि आप ठौर करो, अपने आप का ठौर बनाओ कि आप जियत लखो आप ठौर करो। अपने आप का ठौर करने मतलब है अपने आप का स्थिति बनाना। और ये स्थिति कब बनेगा? जब संसार से मन को हटाएंगे तब स्थिति में ठहर सकते हैं। जैसे हम नए मकान बनाने जाते हैं तो पहले हम झोपड़ी बनाते हैं, उसमें कुछ सामान रखते हैं और अपने रहने की जगह बनाते हैं। जब मकान पूरा बन जाता है तब हम उस झोपड़ी को तोड़ देते हैं और नए मकान जहाँ बने हैं उसमें हम रहने लगते हैं। इसी प्रकार ये शरीर जो मिला है ये कच्ची मकान है, कुछ दिन में भरा करके टूट जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने आप का ठहर कर लो, उस जगह पर ठहर जाने के बाद में कहीं आना जाना नहीं होगा। उस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करो। वह स्थिति है अपने स्वरूप में निमग्न रहना, इससे छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाना। साहब कहते हैं कि आप ठहर करो, अपने आप को ठहर करो, बना लो। इसके लिए पहले हमें जितने भी क्रिया कर्म करते हैं उसको परख के करते जाना है और
जो हमें बंधन न दे सके उस क्रिया को छोड़ देना है। उस बंधन को परख परख करके त्याग करना, और जो शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको करते हुए अपने मन को निगरानी में रखना कि मैं कहाँ क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार के जब हमारा मन उसमें रमने लग जाएगा और मन को हम परख परख करके देखते रहेंगे, चाहे खाते पीते उठते बैठते हमारा मन में लक्ष्य लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तब हम अपने आप के ठौर को पा सकते हैं। और ये काम जीवन भर करते रहना पड़ेगा। इसी का नाम है जीवन मुक्त पुरुष। जीते जी अपने को मुक्त कर लेता है, उसका नाम जीवन मुक्त। और जब शरीर शांत हो जाता है उसके बाद में विदेह मोक्ष स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से फिर लौट करके आना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार पक्के मकान में हम रहते हैं फिर वहाँ से लौटना नहीं पड़ता है, इसी प्रकार वह पक्के मकान है अपना विदेह मुक्त है, ना वहाँ आना है ना जाना है, उस स्थिति में अटल रह जाना है। तो आप ठौर करो, अपने आप का ठौर बना लो। मुँह कहा घर तेरा। यदि अगर ठौर नहीं बना पाओगे तो मर जाने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा, इसको पहले परखो। मर जाने के बाद में स्थिति वही होगा जो जीते जीत हम कर चुके हैं। जैसे वासना बनाएं और वासना को तोड़े, वासनाओं को तोड़ दिए तो मुक्त हैं, और वासनाओं को बनाते चले गए, बढ़ाते चले गए, तो वही हमारे लिए घर का जगह, दूसरे घर का जगह बनेगा। जब तक वासनाएं के बंधनों में पड़े रहेंगे तब तक कि हमारा घर टूटेगा नहीं, और मानवतर खाने में जा कर के अनेक प्रकार के घर बना बना करके फिर वहाँ रहना पड़ेगा, और शरीर को धारण करते करते देह को भोगते रहेंगे। पगरा में पालजी लगा परे 18 दांव, अब की पौज ना पड़े फिर 84 जाओ। 84 घर होता है पासा में, और 84 घर में जो पहले घर से हार जाता है तो फिर 84 घर को घूमता है, और फिर हारता फिर घूमता है, फिर मानव शरीर में आता है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर पहला घर है। यहाँ बंधन को तोड़ने की और बंधन बनाने की जगह है। अगर आदमी अगर बंधन को मजबूत करता है तो वासनाओं में बंध करके जाना पड़ेगा, और वासनाओं को तोड़ करके जाता है तो वासनाओं से छूट करके अपने आप में ठहर जाना है। तो सद्गुरु कहते हैं कि आप ठहर करो मुँह कहाँ घर तेरा। मर जाने के बाद में तुम्हारी स्थिति कहाँ होगी, इसको पहले तो समझ, जीते जी समझ ले, और समझ करके अपने आप में ठहर जा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। हे प्राणी, हे मनुष्य, अगर इस अवसर, ये मानव शरीर पा करके अगर अवसर को चुका दिया तो समझ जाइए कि कठिन काल को घेरा, काल के घेरे में पड़ जाएंगे। काल का घेरा क्या है? अज्ञान। अज्ञान के घेरे में पड़ करके जीव भटकता रहेगा, जीवन भर भटकता रहेगा और बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए ये मानव शरीर है, मानव शरीर के रहते रहते हमारा काम होना चाहिए, और इसी में पढ़ करके अपने आप का छुटकारा कर लें, तभी जीवन का कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।